सर। ओके, हमने स्टार्ट करना था क्रिएशन एंड एनिमेशन ऑपरेटर। सबको आवाज आ रही है? ओके, creation and annihilation operator in the harmonic oscillator. The Schrodinger wave equation of harmonic oscillator in one dimension, for example in x direction, can be written as when a particle is moving in a potential, और potential की जो value है वो है 1/2 m omega square x square और 1/2 k x square minus x square over 2 m कर्ल square over कर्ल x square. Just a minute यार, just a minute. Okay. The Schrodinger equation of the harmonic oscillator in one dimension when a particle is moving in a potential v can be written as minus x square over 2 and curl square over curl x square plus 1/2 and omega square x square into sin n of x is equal to e and sin n psi n of x. Multiply both sides by 2 over h cut omega. तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एच कट ओवर एम ओमेगा इंटू कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एम ओमेगा ओवर एच कट इंटू एक्स स्क्वायर साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई एन ओवर एच कट ओमेगा इंटू साई एन ऑफ एक्स. Substituting z is equal to under root lambda x and lambda की वैल्यू है m के अंडर रूट ओवर एच कट होल अंडर रूट x. तो इस साइड पे देखें w स्क्वायर का हमें पता है वो k और m के बराबर होता है, तो आंसर k की वैल्यू मैंने पुट की है m ओमेगा स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो छोटा अंडर रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा m ओमेगा ओवर h कट अंडर रूट इनटू x. नाउ लेट्स सी टेक द डेरिवेटिव कर्ल v ओवर कर्ल x, तो आंसर m ओमेगा ओवर h कट अंडर रूट. Let's make a chain rule. Curl psi n over curl x is equal to curl psi n over curl v into curl v over curl x is equal to m omega over h cut whole under root into curl psi n over curl v. हेलो जी, ओके यस सर। तो डबल डेरिवेटिव ले, डबल डेरिवेटिव से आंसर आएगा कर्ल स्क्वायर. जी जी, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, डबल डेरिवेटिव से कर्ल स्क्वायर साई एन ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर साई एन ओवर कर्ल v स्क्वायर इनटू कर्ल v ओवर कर्ल x m ओमेगा ओवर h का होल अंडर रूट. तो कर्ल v और कर्ल x की दोबारा वैल्यू पुट कर दे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. कर्ल स्क्वायर साई एन ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा ओवर h का इनटू कर्ल स्क्वायर साई एन ओवर कर्ल v स्क्वायर. For harmonic oscillator, the energy eigenvalues are En is equal to h cut omega into n plus 1/2. तो ये दो वैल्यूज पुट करें, एक है कर्ल स्क्वायर साई एन ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर की और एक ई एन की इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी z स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल v स्क्वायर इंटू साई एन ऑफ v इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1/2 साई एन ऑफ v. तो इक्वेशन 1 के अंदर डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ v पुट किया मैंने और एनर्जी आइगन वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट की है, तो ये इस तरह से कुछ बन गया. अब एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है, ये जरा देखें z स्क्वायर माइनस कर्ल और कर्ल v स्क्वायर साई एन ऑफ v, लेफ्ट साइड पे ये है, इसको मैं जरा सॉल्व करता हूँ, जरा देखें क्या है. z, let us look the operation z plus कर्ल over कर्ल v into z minus कर्ल over कर्ल v psi n, which can be written as z plus कर्ल over कर्ल v into v psi n minus कर्ल psi n over कर्ल v. psi n को राइट साइड से मल्टीप्लाई करा दो. इन दो प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो 5 टर्म्स बनेंगी. पहली टर्म है v स्क्वायर कर्ल psi n, दूसरी टर्म बनेगी माइनस v कर्ल psi n ओवर कर्ल v प्लस psi n प्लस v कर्ल psi n ओवर कर्ल v माइनस कर्ल स्क्वायर psi n ओवर कर्ल v स्क्वायर. ओके,
इन सब को अगेन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जेड स्क्वायर माइनस कल स्क्वायर ओवर कल जी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साई एन। तो जेड स्क्वायर माइनस कल स्क्वायर ओवर कल जेड स्क्वायर साई एन की वैल्यू है 2 इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1, ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 इंटू साई एन। तो इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 इंटू एन प्लस 1 साई एन। अब देखें दो प्रोडक्ट आप लोगों ने अप्लाई किया है z प्लस कर्ल ओवर कर्ल v और z माइनस कर्ल ओवर कर्ल v साई एन पे, तो आंसर आया है 2 इंटू एन प्लस 1। अब इसको मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस वाली पहले ले रहा हूँ, z माइनस कर्ल ओवर कर्ल v इंटू जी प्लस कर्ल ओवर कर्ल v। पहले प्लस वाली पहले थी, माइनस वाली बाद में, अब माइनस वाली पहले प्लस वाली बाद में। साई एन इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2 एन साई एन। ये आप लोगों ने सॉल्व करके देखना है इसको, क्या 2 एन साई एन आता है। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर z प्लस वाली टर्म पहले है तो आंसर आता है 2 एन प्लस 1, अगर माइनस वाली पहले है तो वो आंसर आता है 2 एन। ओके, लेट अस डिफाइन द ऑपरेटर। ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू जेड प्लस कर्ल ओवर कर्ल v एंड ऑपरेटर ए ट्रांसपोज 1 ओवर 2 अंडर रूट इंटू जेड माइनस कर्ल ओवर कर्ल v। ये कहाँ से हैं, ये मैं नोट शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उनको ज़रा देखें पहले फिर आगे चलते हैं। अपने व्हाट्सएप को ज़रा देखें। जी, ये नज़र आया व्हाट्सएप पे? यस सर। ओके, देखिए मैंने लिखा हुआ है z प्लस कर्ल ओवर कर्ल v इंटू जेड माइनस कर्ल ओवर कर्ल v साई एन का आंसर आया है 2 इंटू एन प्लस 1 साई एन। तो 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, वो है 1 ओवर 2, आगे वही टर्म। तो 2 को आप किस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट टू लिख सकते हैं ना। यस सर। फिर अंडर रूट टू लिखा मैंने, फिर अंडर रूट टू दोनों टर्म के साथ अलग अलग कर दिया। तो पहली जो टर्म है उसको मैं ए कह रहा हूँ और दूसरी को ए ट्रांसपोज कह रहा हूँ, तो ये यहाँ से मैंने सपोज किया है बेसिकली। तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, तो आंसर आएगा एन प्लस 1, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो आंसर आएगा एन साई। ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। तो ये यहाँ से आ गया और ये यहाँ मैंने लिख दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज साई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 साई एन, ए ट्रांसपोज इंटू ए साई एन इज इक्वल टू एन साई एन। इनको माइनस कर दो आपस में, दोनों टर्म्स को, तो आंसर आएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए साई एन इज इक्वल टू साई एन। ओके, देन ए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन वर है, इट मीन्स ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ये कम्यूट नहीं करते। और वी कैन राइट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 1। एक मिनट यार, यस सर। ओके, ये दो आपके पास ऑपरेटर हैं जो कम्यूट नहीं कर रहे हैं और इनकी दो डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं मैंने जो आगे यूज होंगी। सॉरी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 1। ओके, लेट अस राइट ए ट्रांसपोज इंटू ए को मैं एक कैपिटल ऑपरेटर कह देता हूँ ए, एन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू एन, so that capital N operate on psi n is equal to n psi n. Okay, now operating capital N on a psi n, let's see, and when operating
operate on A psi n, one we get A ट्रांसपोज into A psi n. इसका मतलब ये है कि n की जो वैल्यू हो कैपिटल N की वो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे A ट्रांसपोज into A. इससे बाद में मैंने A ट्रांसपोज into A, इसकी अगर आप देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है A इंटू A ट्रांसपोज A की वैल्यू ये है, A ट्रांसपोज A की वैल्यू है A इंटू A ट्रांसपोज माइनस वन, वो पुट कर दिया. A इंटू A ट्रांसपोज माइनस वन पुट किया इंटू A, फिर A को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो वो लेफ्ट साइड से कॉमन आ जाएगा, तो आगे आएगा A इंटू A ट्रांसपोज माइनस वन साई n. तो A ट्रांसपोज A अगेन n के बराबर आ जाएगा A इंटू A कैपिटल A इंटू n कैपिटल ऑपरेटर माइनस वन साई n. तो व्हेन कैपिटल ऑपरेटर n ऑपरेट ऑन साई n, तो उसके नेक्स्ट आइगन वैल्यू आएगी स्मॉल n. देन A इंटू n माइनस वन साई n, n को बाद में ले जाएं तो n माइनस वन. तो आप लोगों का जो ऑपरेटर था जो आइगन फंक्शन था A साई n, वो दोबारा रीजनरेट हो गया है. दिस मीन्स दैट A साई n इज द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर n corresponding to the आइगन वैल्यू n माइनस वन. इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो ऑपरेटर ए एन इस पे अप्लाई होगा ए साई एन पे, तो वो साई एन की वैल्यू को कम कर देगा, यानी ए साई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साई एन माइनस वन. सिमिलरली अगर ए साई एन माइनस वन लोगे तो आंसर आएगा साई एन माइनस टू एंड सो ऑन. सिंस ए टेक्स द स्टेट टू द नेक्स्ट लोअर स्टेट, it is therefore called lowering or annihilation or step down or demotion operator. Similarly, अब एक और आइगन फंक्शन में लेता हूँ, यहाँ पे वो ले रहा हूँ मैं A ट्रांसपोज साई n. n ऑपरेटर उस पर ऑपरेट करवाता हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा n प्लस वन A ट्रांसपोज साई n. दिस इक्वेशन मीन्स दैट A ट्रांसपोज साई n is the eigen function of operator n corresponding to eigen value n plus 1. So A transpose psi n is directly proportional to psi n plus 1. A transpose psi n plus 1 directly proportional to psi n plus 2 and so on. This operator A transpose is called rising or creation or step up or promotion operator. Schematically, the action of A transpose and A is shown below. वह इस पिक्चर को गौर से देखें. जब ऑपरेटर A ट्रांसपोज किसी एक आइगन फंक्शन साई n पे ऑपरेट होता है तो उसको एक स्टेप ऊपर ले जाता है, बट अगर A किसी स्टेट पे अप्लाई होता है तो उसको एक स्टेप डाउन कर देता है. इसलिए A ट्रांसपोज इज कॉल्ड द क्रिएशन और A ट्रांसपोज इज कॉल्ड द लोअरिंग और डिमोशन ऑपरेटर. ये दो ऑपरेटर हैं जो हमने उनको डिफाइन किया है इस तरह से. ओके, तो ये है आप लोगों के मिड टर्म का कोर्स जो कंप्लीट हो गया. एंड